डॉक्टर चेतन चेतन जी जी धन्यवाद धन्यवाद। थी डॉक्टर। नमस्कार। नमस्ते जी, बिमल विदेही जी। जी मैं डॉक्टर चेतन चेतन एडवोकेट नवाबगंज बरेली से महर्षि दयानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके श्री चरणों में सशक्त नमन के साथ आइए भारत माता के लाडले को श्रद्धा सुमन ज्ञापित करने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। भारत माता की रज को निज भाल सजा कर निकल पड़ा, भारत माता की रज को निज भाल सजा कर निकल पड़ा, भारत माँ की स्वतंत्रता का स्वप्न सजा कर निकल पड़ा, पीड़ा लख कर भारत माँ की, पीड़ा लख कर भारत रक्त में उबला, पीड़ा लख कर भारत माँ की रक्त सिराओं में उबला, बेटा तब भारत माँ का बंदूक उठा कर निकल पड़ा, बेटा तब भारत माँ का बंदूक उठा कर निकल पड़ा, बेटा तब भारत माँ का बंदूक उठा कर निकल पड़ा। और कैसा वीर कैसा साहस कि घिर गया बैरियों से, हार नहीं मानी किंतु अस्मिता पे भारती की आंच नहीं आने दी। वाह वाह वाह। घिर गया बैरियों से, हार नहीं मानी किंतु अस्मिता पे भारती की आंच नहीं आने दी, फौज के फिरंगियों की दांत खट्टे कर दिए, दूध का बचाया मान कोख ना ल जाने दी, आजादी की कीमत का मोल भाव किया नहीं, आजादी की कीमत का मोल भाव किया नहीं, आजादी की ओर कोई आंख ना गड़ाने दी, और एक गोली एक जान, एक गोली एक जान प्रण आजाद का था, इसीलिए कोई गोली व्यर्थ नहीं जाने दी, इसीलिए कोई गोली व्यर्थ नहीं जाने दी, इसीलिए कोई गोली व्यर्थ नहीं जाने दी। और साहब ऐसे परिवेश में हम लोगों ने इस भारत माता की आजादी को प्राप्त किया है, इसके बाद भी अगर कोई राजनेता ये कहे कि क्रांतिकारियों ने किया क्या, तो मन को पीड़ा होती है। तब ये चेतन चेतन इन पंक्तियों को कहने पर विवश हो जाता है कि बोलो कब तक धर्म का पर्दा आंखों पर डाले रखे, बोलो 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 कब तक धर्म का पर्दा आंखों पर डाले रखे, बोलो कब तक नाग विषैले बाहों में पाले रखे, बोलो घुट घुट कर कब तक यूं जीना होगा, वो झूठी शांत है कब तक अपमान गरल पीना होगा, कायम रखनी अगर प्रतिष्ठा, कायम रखनी अगर प्रतिष्ठा हमें बदलना ही होगा, राष्ट्र धर्म रक्षार्थ पुनः कांटों पर चलना ही होगा, राष्ट्र धर्म रक्षार्थ पुनः कांटों पर चलना ही होगा। और कांटों पर चलना इसलिए पड़ेगा, मैं आपके अतीत को याद दिलाना चाहता हूं। हम हिंदू समाज के लोग, हम भारतीय जनमानस के लोग, हम आर्यवर्त के लोग अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। हम हैं क्या? मैं बताना चाहता हूं कि हम सर्वज्ञ शिरोमणि जगभूषण वेदों के ज्ञाता थे, हम सर्वज्ञ शिरोमणि जगभूषण वेदों के ज्ञाता थे, अखिल विश्व के शासक थे, हम न्यायाधीश निर्माता थे, हमको तीज किया समर्पण सारी बसपा के राजे महाराजों ने, हर थर व्योम किया करता था धनुषों की टंकारों पर, पाषाणों के हृदय दहलते थे अपनी हुंकारों पर, इतने बल पौरुष पर भी हमने अरमान नहीं जागा, घातों प्रतिघातों को लगकर छड़बर भई नहीं त्यागा, नहीं चुनौती बने किसी को, नहीं किसी को कष्ट दिया, नहीं किसी के पूजा अर्चन के पद को पदभ्रष्ट किया, अपने उस स्वर्णिम अतीत के पृष्ठों का जयगान लिखो, समय आ गया भारत, समय आ गया दुश्मन की छाती पर हिंदुस्तान लिखो। और दुश्मन की छाती पर हिंदुस्तान लिखने के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं यहां से कि राष्ट्र धर्म रक्षार्थ पुनः कांटों पर चलना है। क्यों चलना होगा साहब? कि भारत मां का मंगल
अरमुंडों से माँ का आंचल भरने वाली काली को, अरमुंडों से माँ का आंचल भरने वाली काली को कैसे विस्मित कर दोगे तुम रानी झांसी वाली को। भारत माँ का मंगल करने जो सबसे पहले आया, जिसने सबसे आगे बढ़कर कांत ध्वजा को फहराया, जो उठता उसके विरुद्ध वो शीश कुचलना ही होगा। राष्ट्र धर्म व छाप बना कांटों पर चलना ही होगा। और साहब उन क्रांतिकारियों का एक गीत था मूल मंत्र, वंदे मातरम। मैं एक रचना के 2-3 छंद आपको देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वागत है, पढ़िए। जो गीत बना था हस्ताक्षर, जो गीत हस्ताक्षर, चेतन जी वीडियो खोल लीजिए। संदीप तिवारी जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आपको। राज किस लिए आज वंदे मातरम के। वाह वाह वाह। चेतन जी आपके जोश की वजह से वो वीडियो बार बार बंद हो रहा है, वो भी डर रहा है। वंदे मातरम के गाने पर, वंदे मातरम के गाने पर। और कैसा टूट गया यार कनेक्शन। जी चेतन जी थोड़ा सा सेट कर लीजिए उसको। और अभी हमारे बीच में कवि दिनेश त्याजिक जी, सतीश समर्थ जी, बहन चंद्रकांता जी, बहुत अच्छे अच्छे कवि आपके बीच में हैं। जी चेतन जी। जो गीत बना था हस्ताक्षर आजादी के परवाने पर, है ऐतराज किस लिए आज वंदे मातरम के गाने पर। वाह वाह वाह। और वंदे मातरम किन परिस्थितियों में कैसे कैसे लोगों ने गाया कि आजाद भगत बिस्मिल प्रसाद, आजाद भगत बिस्मिल प्रसाद, सबने इसको मिलकर गाया, ऐसे गाया वंदे मातरम, दुश्मन का दिल था दहलाया, देने को ताल वाद्य यंत्रों का हथकड़ियों से काम लिया, देने को ताल वाद्य यंत्रों का हथकड़ियों से काम लिया, बेड़ियां बनी जब अवरोधक तो एक दूजे को थाम लिया, तो एक दूजे को थाम लिया, हर जोर जुल्म की चक्कर पर था मूल मंत्र उनका हरदम, हर लाठी मुंह से निकला वंदे मातरम, मुंह से निकला वंदे मातरम, मुंह से निकला वंदे मातरम, वंदे मातरम ही रहा एक जुल्मी के सदा निशाने पर, है ऐतराज किस लिए आज वंदे मातरम के गाने पर, है ऐतराज किस लिए आज वंदे मातरम के गाने पर। और साफ किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे वंदे मातरम क्रांतिकारियों ने गाया था, मेरे को करना चाहता हूं कि माँ की गोदी से लाल उठे, बोले मैया वंदे मातरम। वाह। माँ की गोदी से लाल उठे, बोले मैया वंदे मातरम, बहने भी रक्षा सूत्र बांध, बोली भैया वंदे मातरम। माँ की बोले मैया वंदे मातरम, बहने भी रक्षा सूत्र बांध, बोली भैया वंदे मातरम। चोली चूनर चोरी कंगन कुमकुम मेहंदी रतल कर तज कर, पत्नियां सिस्कियां ले लेकर, बोली सैया वंदे मातरम, बोली सैया वंदे मातरम, बोली सैया वंदे मातरम। सिंदूर पूछ गए कितनों के, कितनों की राखी छूट गई, वंदे मातरम गाते गाते कितनों की सांसें टूट गई, वंदे सदा निशाने पर, है ऐतराज किस लिए आज वंदे मातरम के गाने पर। और जो लोग कहते हैं चाहिए, मैंने उन्हें
प्रत्युत्तर दिया कि वंदे मातरम हमें इसलिए गाना चाहिए कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत से क्या होता है कि राष्ट्रीय गीत तो जन जन के मन में स्फूर्ति भरता है। राष्ट्रीय गीत तो जन जन के मन में स्फूर्ति भरता है। राष्ट्रीय गीत तो जन जन के मन को आंदोलित करता है। राष्ट्रीय गीत के गाने से बलिदानों में गत आती है। राष्ट्रीय गीत के गाने से बलिदानों में गत आती है। राष्ट्रीय गीत के गाने से छाती चौड़ी हो जाती है। वंदे मातरम। छाती चौड़ी हो जाती है, छाती चौड़ी हो जाती है। राष्ट्रीय गीत कोई भी हो, हर कौम फक्र से गाती है। वंदना राष्ट्र की नहीं किसी मजहब के आड़े आती है। और जगता है राष्ट्र प्रेम उर में, जगता है राष्ट्र प्रेम उर में। हाँ, राष्ट्र गीत दोहराने पर है ऐतराज किस लिए आज वंदे मातरम के गाने पर। और ये अंतिम बंद भी इसका ले जाइए साहब कि वंदे मातरम जिनकी नजरों में राष्ट्रीयता का गान नहीं, वंदे मातरम जिनकी नजरों में राष्ट्रीयता का गान नहीं, वंदे मातरम को गाने में होता जिनको अभिमान नहीं। भारत माँ इनको नहीं डायन दिखलाई देती है। उस भरी जुबां हरदम ही जहर उगलती रहती है। जिनको भारत के संविधान के पन्नों पर विश्वास नहीं, जिनको भारत के संविधान के पन्नों पर विश्वास नहीं, वो भारत के रखवाले हो सकते हैं ऐसी आस नहीं। वो भारत के रखवाले हो सकते हैं ऐसी आस नहीं। तैयार राष्ट्र फिर हो कैसे उनको दिल से अपनाने पर, है ऐतराज किस लिए आज वंदे मातरम के गाने पर। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। डॉक्टर चेतन जी एडवोकेट, जो प्रदेश महामंत्री है हिंदी साहित्य भारती, पंडित रविंद्र शुक्ल जी की जो राष्ट्रीय संस्था है उसके आप महामंत्री हैं हमारे बरेली से। और इसी क्रम में हमारे अगले बड़े